उत्तर प्रदेश से राजनीति शुरू हुई है, लेकिन बुलडोजर चलाया किसके जाता है के घर पे चला जाता है? चाचा शिवपाल के घर पे, अखिलेश यादव के घर पे। क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, कुर्सी का खेल है, सत्ता का खेल है और सत्ता के खेल में कुर्सी अहम भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ या तमाम बीजेपी पार्टी के नेताओं को डर तो विपक्ष से है ही ना, क्योंकि विपक्ष ही इनको हराएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोजर अगर यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर चलता है, अगर बुलडोजर वाली राजनीति इन तमाम नेताओं के साथ होती है जो इस तरीके के कामों में लिप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं न्याय जिंदा है, न्याय सामने निकल कर आएगा। विनेश फोगाट को अच्छा लगेगा, तमाम देश के लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो एक वायदा किया था, उस वायदे नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत ब्रजभूषण शरण सिंह से। क्या डब्ल्यूएफआई के पद से इस्तीफा देंगे? क्या संसदीय पद से इस्तीफा देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह? और क्या वाकई ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़नी तय? क्योंकि ये पूरा मामला अब कोर्ट में जाता नजर आ रहा है। महिला पहलवानों का कहना है कि इस पूरे मुद्दे को कोर्ट में उठाया जाएगा और वहां से हमें न्याय मिलेगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे सहयोगी ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या अब वक्त आ गया है कि इस्तीफा देना पड़ेगा ब्रजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि महिला पहलवानों के पास जो सबूत है वो इंसाफ के लिए काफी है? देखिए, आपको बता दें कि संसद सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान लगातार जो है विपक्ष के तमाम नेता यही सवाल पूछ रहे हैं। मैं रजनी का जिक्र करना चाहता हूं। यहाँ पर उन्होंने एक जो है जो हमारी संस्कृति और संस्कार का स्लोगन उन्होंने वो बोला कि यत्र नार्यन्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। रजनी ये बात भी बोली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? बीजेपी पार्टी ने। तो अगर देखा जाए तो लगातार बचाव की कोशिश की जा रही है। 4 हफ्ते का समय मांगा था, 4 हफ्ता लगातार बीतने को है, लेकिन इसके बाद भी कोई बड़ा फैसला देखने को नहीं मिल रहा है। विनेश फोगाट के साथ अगर ऐसा हो सकता है, एक सेलिब्रिटी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा? महिला उत्पीड़न कितनी बार होता होगा? कई बार देखा जाता है कि घरों में महिलाओं का शोषण होता है, घूंघट को लेकर शोषण होता है, सेक्सुअल हरसमेंट को लेकर जो है यहाँ पर शोषण होता है, खाना पीना को लेकर शोषण होता है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि महिलाओं को सिर्फ इतना सीमित मत करो कि उनका काम सिर्फ बच्चों को संभालना है या फिर खाना पीना बनाना है। अगर महिलाओं को आप आगे रखने का प्रयास करेंगे तो उनको बहुत बड़े बड़े पद मिल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब इस तरीके का बयान दे सकती हैं, रजनी ऐसा बयान दे सकती हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए, ये समझना चाहिए और आगे आकर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता से इस्तीफा राहुल मांगना चाहिए। जी देखिए, बाकायदा अगर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा काफी समय से चर्चाओं में है। लेकिन क्या वाकई अगर हम देखें, बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का संरक्षण कर रही थी, बचाव कर रही थी? इसीलिए ना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला वो भी एक महिला है, स्मृति ईरानी ने नहीं बोला वो भी एक महिला है। तो क्या भाजपा अभी तक संरक्षण कर रही थी लेकिन अब नहीं कर पा रही क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और जनता और विपक्ष सवाल जानना चाह रहा है? संरक्षण तो अभी भी हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर लगातार विनेश फोगाट ये दावा ठोक रही है कि उनके पास सबूत हैं, उनके पास कुछ तस्वीरें हैं, अगर सब कुछ उनके पास है तो यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के पास डर होना चाहिए था, लेकिन डर नहीं है। लगातार रैलियां चल रही हैं, शादी पार्टी में आप जो है शामिल हो रहे हैं, लोग आपको माला पहना रहे हैं, आप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कतई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या चल रहा है राजनीति में। सबसे बड़ी बात निकल कर यह भी आती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बाहुबली ऐसे नहीं कहा जाता है। आखिर बाहुबली क्यों कहा जाता है? कभी यह सोचा देश की सरकार ने कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? उनकी पत्नी के पास इतनी संपत्ति कैसे आई? उनकी इतनी गाड़ियां कैसे हैं? उनके पास घोड़े कैसे हैं? उनके पास बंदूकों कैसे हैं? उनकी तुलना राजा भैया से क्यों की जाती है? तो आप समझिए ना कि ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए बनी है। अगर ईडी सीबीआई यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के साथ साथ इस देश की तमाम बेटियों को न्याय मिल जाएगा। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है मौजूदा समय के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, और क्या बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इस तरह का काम कर चुके? और ऋतिक, हम देख रहे थे कि पीएम मोदी खुद बोलते हैं महिला सम्मान की बात, लाल किले से खड़े होकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर है, दिल्ली का कंझावला केस जिसमें बीजेपी का नेता पकड़ा जाता है,
आशीष मिश्रा, जय मिश्रा टैनी है, ये अगर हम देख रहे हैं ब्रिजेश्वर है, तमाम ऐसे भाजपा के नेता, क्यों नहीं इन पर बुलडोजर चलाया जाता या सरकार क्यों नहीं इन पर लगाम कसती? बुलडोजर की एक नई राजनीति शुरू हुई, उत्तर प्रदेश से राजनीति शुरू हुई है, लेकिन बुलडोजर चलाया किसके जाता है, के घर पे चलाया जाता है? चाचा शिवपाल के घर पे, अखिलेश यादव के घर पे। क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेता है, कुर्सी का खेल है, सत्ता का खेल है, और सत्ता के खेल में कुर्सी अहम भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ या तमाम बीजेपी पार्टी के नेताओं को डर तो विपक्ष से है ही ना, क्योंकि विपक्ष ही इनको हराएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोजर अगर यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर चलता है, अगर बुलडोजर वाली राजनीति इन तमाम नेताओं के साथ होती है जो इस तरीके के कामों में लिप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं न्याय जिंदा है, न्याय सामने निकल कर आएगा। विनेश फोगाट को अच्छा लगेगा, तमाम देश के लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो एक वायदा किया था उस वादे का क्या? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है, और कोर्ट पहुंच भी गया है लगातार देखा जाए, तो अगर विनेश फोगाट वो सबूत पेश कर देती हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह कहां के रह जाएंगे? तो कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है उसको जो है साक्षर करना चाहिए, उसको जो है कहीं ना कहीं जो आपने दिया है उसको सार्थक करना चाहिए। ये अभी देखा जा रहा है कि ये नारा जो है धूमिल लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, लगातार अगर बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चाओं में है, और चर्चाओं में रहने की वजह हम लगातार बात करें, लेकिन बीजेपी क्यों अपने अपराधियों पर, अपने नेताओं पर शिकंजा नहीं कसती है? और ऋतिक, अगर हम देखें विपक्ष की बात कर लेते हैं कि विपक्ष पर तो आप ईडी बिठा लेते हैं, सीबीआई बिठा लेते हैं, एनसीबी बिठा लेते हैं, तमाम जांच करवाते हैं, लेकिन आप गौतम अडानी पर जांच नहीं करवाते, आप अपने मंत्री नेताओं पर, विधायकों पर जांच नहीं करवाते। क्या इसमें एक बड़ा मंसूबा छुपा हुआ है सरकार का? मध्य प्रदेश में घोटाला हो जाता है, वहां पर आप जांच नहीं करवाते। क्या केवल ईडी, एनसीबी, सीबीआई ये विपक्ष के लिए बनी है? नियम, कायदे, कानून, संविधान सब विपक्ष के लिए, इनके लिए नहीं है? वही भी बता रहा था कि अगर विपक्ष के साथ अगर ऐसा होता, अगर अडानी और राहुल गांधी के संपर्क होते तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी पार्टी जो है जोर शोर से प्रचार कर रही होती, प्रोटेस्ट कर रही होती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पार्टी के तमाम नेता कैसे दिल्ली की सड़कों को जाम कर देते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, पोस्टर अभियान निकाल देते हैं, तमाम अभियान निकाल देते हैं। अगर यही मसला जो है कांग्रेस और अडानी का होता तो आज आप देख लेते। अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह नेता अगर कांग्रेस के होते तो आप देख लेते। अगर यही जो है मनोज मित्तल कांग्रेस पार्टी के होते तो आज आप समझ लेते। अगर यही श्रीकांत त्यागी, अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी कांग्रेस पार्टी के होते तो जेल में दिखते। तो आप समझ सकते हैं कि आज स्वतंत्र एजेंसियां भी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम लोग कहते हैं। द बायर तो ये भी लिखता है कि 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है तो देश में तानाशाही बढ़ी है। तो आप समझ सकते हैं राहुल कि एक अलग ही सिनेरियो तैयार किया जा रहा है। इस सिनेरियो में अगर बीजेपी पार्टी कुछ करे तो ठीक है, अगर विपक्ष कुछ करता है तो ठीक नहीं है, उसकी जेल भी हो जाएगी और ईडी सीबीआई की रेड भी हो जाएगी। यानी कि विपक्ष अगर सच्चाई पर सवाल पूछे तो गलत है। राहुल गांधी सवाल पूछते तो आप उनकी क्लिप को हटा देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछते तो क्लिप को हटा देते। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? और क्या बीजेपी अपने नेताओं और सांसदों, विधायकों को संरक्षण देगी? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।